नेक्स्ट मॉर्निंग अकीरा की आंखों खुलती है। उसे अपनी सर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह अपनी आंखें मुश्किल से खोलते हुए आसपास देखती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं थी। वो अपने आप को देखती है, उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ वाइफ, तुम इतनी खूबसूरत सुबह को इन कीमती आंसू को बहाकर क्यों बर्बाद कर रही हो? अकीरा सर घुमा कर देखती जहां अव्वयान एक हाथ में ग्लास ले और दूसरे हाथ को जेब में डाले इंटेंसली उसे देख रहा था। अकीरा उसे देखने में कहीं खो जाती है क्योंकि अव्वयान ने खाली एक ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। इस साव में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव उसकी स्माइल थी। अकीरा को बेख्याली में खुद की तरफ देखता देख उसकी स्माइल और गहरी हो गई थी। अकीरा नजरें चुराते हुए मेरे कपड़े कहाँ है? अव्वयान उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा बेड में खुद में सिमटते हुए ब्लैंकेट को कस के पकड़ लेती है। वो हकलाते हुए आपने मेरे साथ था क्या है? अव्वयान टेढ़ा मुस्कुराकर, वही जो एक पति और पत्नी के बीच होता है। बाय द वे, तुम सिर्फ देखने में ही शरीफ हो, वारना रात तो यू नो व्हाट आई मीन। अकीरा हकलाते हुए आप बोलने क्या चाहते हैं? क्या हुआ था कल रात? अव्वयान सेतनी मुस्कुरात लिए उसके बगल में बैठ जाता है और अकीरा का चेहरा अपनी तरफ कर उसके बाल कान के पीछे करते हुए बहुत ही सेडिक्टिव वॉइस में अंडरस्कोर यू नो व्हाट यस्टरडे नाइट वाज अमेजिंग, आई रियली डोंट थिंक कि तुम बेड पर इतनी ज्यादा वाइल्ड हो सकती हो। सीरियसली, तुम्हारे मुंह से अपना नाम स्क्रैमिंग करते हुए सुनना दैट्स लाइक हेवन। उसके चेहरे पर अब अकीरा से उसकी बातें सुनी नहीं जा रही थी। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो कांपती हुई आवाज में आप झूठ बोल रहे हैं। अव्वयान उसकी आंखों में झांकते हुए क्या तुम्हें सच में कल रात का कुछ भी याद नहीं? अकीरा की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है। वो अव्वयान के चेस्ट पर मरते हुए, क्या आपने ऐसा? क्या आपको एक बार मेरी जिंदगी बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो आप ये सब कर रहे हैं? आखिर आप ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्यों आप मेरे जिस्म से खेल रहे हैं? और जब आपको ये सब ही करना था तो क्यों मेरे पास आते थे? क्यों मुझ पर हक जताते थे? वो बुरी तरह रो रही थी। अव्वयान उसके हाथ पकड़कर दांत पीसते हुए, इडियट, तुम्हारे अंदर सेंस नाम की चीज है भी कि नहीं? अगर मैंने तुम्हारे साथ यह सब क्या होता तो तुम अब भी उठने की हालत में नहीं होती। जो तुम्हारा ये हाथ चल रहे हैं, तुम एक उंगली तक नहीं हिला पाती। अगर मैंने वो सब क्या होता? क्या तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है? एक लड़क होकर तुम्हें तो ये सब कुछ पता ही होना चाहिए। इंटीमेट होने के बाद बॉडी में कितना पेन होता, क्या तुम्हें 1% भी ऐसा फील हो रहा है? अकीरा रोती हुई आंखों से अव्वयान को देखती है। दे से पूछ रही हो क्या सच में कुछ भी नहीं हुआ है? अव्वयान उसके चेहरे तेरे को कस के दबाते हुए बहुत ही डीप आवाज में, अगर मुझे तुम्हारे साथ यही सब करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुका होता और मुझे कोई शौक भी नहीं रोक पाता, तुम खुद भी नहीं समझी। अकीरा क्योंकि का हाथ हटाते हुए, मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने ही उतारे हैं तुम्हारे कपड़े क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अकीरा घूर कर अव्वयान को देखती है। अव्वयान उसे अपनी नीली आंखों से घूरते हुए, जब तुम पूरी रात बिना कपड़ों के मेरे साथ मेरी बाहों में सो सकती हो तो मुझे तुम्हें बिना कपड़ों को देखने में कैसी शर्म? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ जब हम दोनों अकेले हो तो तुम कपड़े ही मत पहना करो, ऐसे ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अकीरा खा जाने वाली नजरों से अव्वयान को देखते हुए तकिया उठाकर सीधा अव्वयान के मुंह पर मारती है। तकिया साइड कर अकीरा के दोनों हाथ पकड़ उसे बेड पर धक्का देता है और खुद बिना वक्त गवाए उसके ऊपर उसके होठों पर हल्का लिक करते हुए, क्या देख रही थी तुम रात में? ऐसा भी क्या देख रही थी जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी? कहीं तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और डर है? और मुझे लगता था कि सिर्फ तुम्हें मुझसे ही डर लगता है, पर कुछ और है जिसके आगे तुम बिल्कुल ठीक नहीं पाती। अकीरा के चेहरे का रंग बदलने लगता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। मैं अव्वयान उसके होठों पर उंगली रखते हुए, शुश बहुत ही गहरी आवाज में, कहीं कोई और आशिक तो नहीं है तुम्हारा? अव्वयान की बात पर अकीरा अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उसने अपने मुट्ठियों में ब्लैंकेट को कस के दबाया ही हुआ था। अव्वयान उसकी बंद मुट्ठी को अपने हाथ से खोल उसके हाथ को अपने हाथ में इंटवाइट करते हुए उसके हाथ पर शिद्दत से चुमकर किसी साइको की तरह, ये तो हो भी नहीं सकता, और अगर हुआ भी तो मैं खुद तुम्हारी आंखों के सामने उसकी जान ले लूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी कैद में रखूंगा। उसकी आंखों में एक आग थी। अकीरा दूसरी तरफ देखते हुए, आप मेरी जिंदगी में क्यों आए हैं? आपने तो छोड़ दिया था ना मुझे, तो अब आपकी वापसी का क्या मकसद है? पहले खाली आपने छोड़ा था तो अब क्या आप मुझसे मेरी सांसें भी छीनने चाहते हैं? वह बिना किसी इमोशंस के बोल रही थी।
अफवेयान बिल्कुल उसके होंठ पर अपने होंठ रखते हैं डेंजर वॉइस में। मैं तुम्हारी सांस नहीं छीन सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सांसों को तोड़ूंगा क्योंकि अब इन पर मेरा हक है और जब मेरा मन करेगा तब तुम्हारी सांस टूटेगी पर तुम्हारी आंखों से काजल नहीं साफ होने दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे होठों की लिपस्टिक साफ करना जितना ज्यादा अच्छा लगता है उतना ही ज्यादा बुरा मुझे तुम्हारी आंखों का साफ होता हुआ काजल देखकर लगेगा। तुम जाने अनजाने मेरी जान बन चुकी हो और जान कभी जिस्म से अलग नहीं होती। अकीरा गहरी आवाज में, और अगर सांसें ही उसके जिस्म को छोड़ दे तब उसे अपनी जान बनकर कहीं आप अपने आप को ही खतरे में ना डाल दे। अफवेयान जिंदल का दूसरा नाम ही खतरा है और मैं कभी किसी खतरे से नहीं डरता क्योंकि अफवेयान जिंदल को खतरों से खेलने का पुराना शौक है और जो खतरा मुझसे टकराता है वो खुद ही तबाह हो जाता है। होटल पैराडाइस। होटल के एक रूम में एक लड़की की गहरी सांस से गूंज रही थी वह करहरते हुए, प्लीज अब मुझे छोड़ दो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आह ये तुम क्या कर रहे हो? पाओ नहीं, मैंने कहा ना ये नहीं, आह बस अब छोड़ दो प्लीज। वो लड़की पसीने से भीग चुकी थी, उसकी सांस काफी तेज चल रही थी। तभी वो शख्स उसके होठों को पूरी तरीके से चाटते हुए गहरी आवाज में, तुम वो बन ही नहीं सकती, मैंने खाली उसे छुआ था पर उसे पाने की तलब मेरे अंदर किसी आग की तरह जल रही है और तुम उस आग को चाहकर भी नहीं बुझा पाओगे, पर तुमने जो चिंगारी रात में सुलगाई थी उसे तो तुम्हें ही बुझाना पड़ेगा बेबी। बोलते हुए वो वापस उसे लड़की को अपने नीचे कर उसके चेस्ट को पूरी तरीके से मसलते हुए दूसरे चेस्ट को अपने मुंह में भर तरीके से शक करने लगता है। वही उसे लड़की की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, पूरे जिस्म में नील और लाल कलर के कुछ नए और कुछ पुराने निशान जो रात का मंजर बयां कर रहे थे। वो लड़की करहाते हुए, दिया बस अब नहीं। वो लड़का जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। वो लड़की अपनी भारी हो चुकी सांसों को काबू करते हुए, अंदस को बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़का उसके कानों के पास कान को हल्का से लेक, अभी तो बस शुरू हुआ है बेबी, अभी तो पूरा दिन बाकी है और रात तो वैसे भी हमारी हसीनो जवान है, बोलकर वापस उसके ऊपर आ जाता है। वहां का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था, दोनों ही लोग पसीने से लटपट थे पर वह लड़का जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर उस लड़की के ऊपर ही ढेर हो जाता है। वही वो लड़की अपनी आंखें बंद कर सुकून की सांस लेते हैं और खुद से, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है और तुम विश करना कि कभी तुम मेरे सामने न आओ क्योंकि उस रात सिर्फ इसने तुम्हें देखा था और तब से ही इसके अंदर तुम्हें पाने की चाहत जगी हुई है। मैं तुम्हें अपने सामने कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं, पर मैं तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच लिटिल किटन। उसे लड़की के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। बिरला हाउस। अवनी हाल में नाखून चबाते हुए इधर से उधर टहल रही थी, उसकी नजर बार बार में गेट पर जा रही थी। तभी काव्यांश उसे पीछे से बाहों में भरते हुए, अंदस को क्या हुआ जान, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अवनी परेशानी से, अंदस को स्वीटू घर नहीं आई है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। काव्यांश उसे अपनी तरफ पलट उसके होठों पर उंगली रखते हुए, अंदस को तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? अरे क्यों न लूं, वह एक रिक्शास के साथ है, पता नहीं वो बिना बेल का आदमी अजीब क्रिएचर क्या करेगा मेरी स्वीटू के साथ। अरे यार दोस्त है मेरा, कुछ तो रिस्पेक्ट करो उसकी, तुम ऐसे नहीं बोल सकती उसके बारे में। अवनी कमर पर दोनों हाथ रख उससे ज्यादा उसे घूरते हुए, अंदस को मुझे ज्यादा अच्छे से पता है उसमें लगाम घोड़े के बारे में, तो तुम मुझे मत बताओ समझे। काव्यांश गहरी सांस लेकर अवनी को अपनी बाहों में कस के झकड़ते हुए, आई रियली रियली मिस यू जान। अवनी उसके चेस्ट पर दोनों हाथ रख थोड़ा सा दूर होते हुए, तो मुझे मिस क्यों कर रहे हो, मैं तो यही थी ना तुम्हारे साथ। वो अपनी आईब्रो चढ़ाती है। काव्यांश चिढ़ते हुए, अरे यार एक तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम चुपचाप मेरे गले नहीं लग सकती हो, बोलकर उसे दोबारा अपनी बाहों में जाकर लेता है। अवनी अचानक से चिल्लाते हुए, ओ शिट, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? काव्यांश गुस्से से मिले झूले भाव के साथ, अब किसकी नानी मर गई जो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो? अरे यार कल मॉम डैड की एनिवर्सरी है, मैंने और स्वीटू ने बहुत सारे प्लान बनाया थे और अब वो नहीं है, मैं कैसे करूँगी सब? काव्यांश उसे बुरी तरह घूरते हुए, जब वो लोग घर पर ही नहीं है तो एनिवर्सरी क्या भूत अटेंड करेंगे? अवनी फ्रस्ट्रेशन से, अरे यार एक तो मैं टेंशन में हूँ, ऊपर से तुम अलग ही बकवास किए जा रहे हो। आज रात तक घर वापस आ जाएंगे तो हमें कल उनके लिए कुछ स्पेशल तो करना ही चाहिए ना। बोलते हैं वो लगातार अपने नाखून चबाने लगती है, जैसे कुछ सोच रही हो। काव्यांश चिढ़कर, यार तुम हर बात पर ये क्यों करने लगाती हो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें ये गंदी आदत कैसे लगी है। मैं तुम्हारे नाखूनों में इंक लगा दूंगा फिर तुम चबाती रहना। अवनी अजीब सा मुंह बनाते हुए, यार एक तो मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें मेरी आदतों की पड़ी है। अगर स्वीटू ये होती तो जाने कितने अच्छे अच्छे प्लान्स बन चुकी होती,
और एक मैं हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं मिल रहा। काव्यांश उसे देख, तुम उसे कॉल क्यों नहीं कर लेती? अरे यार कर तो रही हूँ, उठा ही तो नहीं रही। तभी काव्यांश का फोन रिंग करने लगता है। हेलो, दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है। काव्यांश वहां से निकलते हुए, मैं तुमसे रात में मिलता हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे मैसेज या कॉल बिल्कुल मत करना, और मैं देखता हूँ तुम्हारी स्वीटू को ला सकता हूँ कि नहीं, बोलते हुए बिना अवनी को सुने तुरंत भाग जाता है। अवनी गुस्से से जाते हुए काव्यांश को देखते हुए, अब आओ तुम, टीवी तुम्हारी अच्छे से खातिर क्रूगी तब तुम्हें पता चलेगा मुझे इग्नोर करने का मतलब। हम आव्यान का विला। अकीरा रूम में काफी देर से बैठी हुई थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आव्यान उसे लॉक करके जा चुका था, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नजर बालकनी पर जाती है जो खुली हुई थी। वो मुस्कुराते हुए, बहुत शौक है ना आपको मुझे खुद से बांध के रखने का, पर आप कभी मुझे बांध नहीं सकते मिस्टर आव्यान जिंदल। आपका बहुत से लोगों से पाला पड़ा होगा पर मुझसे नहीं पड़ा, अब आपको पता चलेगा अकीरा खन्ना चीज क्या है। यू जस्ट वेट एंड वॉच, आप जब वापस आएंगे तब आपको बहुत प्यारा सरप्राइज मिलेगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराते हुए बालकनी तरफ कदम बढ़ा देती है। एक रेस्टोरेंट में काव्यांश अभिषेक से बात कर रहा था। अभिषेक के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे, उसका चेहरा काफी डल लग रहा था, आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल्स थे। उसकी हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसकी काफी ज्यादा खराब है। काव्यांश उसे घूरते हुए, तू ये क्या कर रहा है और ये कैसे मजनू वाली हालत बना रखी है? अभिषेक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो खामोशी से चेयर पर लीन होकर बैठ जाता है। तभी वहां पर पारस कर खड़ा हो जाता है। अभिषेक टेबल पर लीन होते हुए गहरी आवाज में, कुछ पता चला? पारस अपने सर को झुकाते हुए धीमी आवाज में, सर आई थिंक हमें अस्पताल में एक बार। तभी अभिषेक गुस्सा वहां रखा हुआ वास उठाकर जमीन पर पाटकर गुस्से से पारस का कॉलर पकड़ते हुए, अंडस्को हाउ डरे यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तुझे पता भी तू क्या कह रहा है? मैं तेरे मुंह से तेरी जुबान खींच लूंग। ओ उसे कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक होगी मेरा दिल कहता है, क्योंकि उसने मुझसे कहा था जब तक मेरे दिल की धड़कन चलेगी तब तक उसकी सांस चलेगी, जिस दिन उसकी सांस रुकेगी उसी दिन मैंने धड़कन रुकेगी, समझा तू? वो गुस्से से उसे झटक वहां से निकल जाता है। काव्यांश जाते हुए अभिषेक को देखते हुए, मैंने कभी इसे इतने गुस्से में नहीं देखा, ऐसा भी क्या हुआ था उस टाइम? पारस जल्दी से पानी पीते हुए, सर आपने तो अभी कुछ भी नहीं देखा, आप खुद एक बार सर को समझाए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएंगे। अगर आप सर से बात कर सके तो अच्छा होगा, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ मैडम को ढूंढने की। काव्यांश सीरियस होकर, मुझे उस लड़की का फोटो दो, क्या पता मैं कुछ पता लगा सकूं। पारस अपने फोन में उस लड़की की फोटो ढूंढने लगता है कि बाहर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई चीज बहुत बुरी तरीके से किसी से टकरा गई हो। काव्यांश की आंखें बड़ी हो जाती है। वो दोनों बहुत ही तेजी से भागते हैं, बाहर आते हैं और बाहर का नजारा देखकर उन दोनों की सांस गले नहीं अटक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अकीरा और अनेज आई हुई थी। वो चेयर पर बैठकर सभी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। तभी एक करीब 20 साल का लड़का आकर एक छोटी सी लड़की को घूरते हुए, तुम शैतान बच्ची, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती ना, चोट लग गई ना तुम्हें? देखो अभी मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ तुम्हारी दीदी से। वो छोटी सी लड़की अपने चबी हाथों को कमर पर रख आंखें मटकाते हुए, ओ हेलो झींगुर, अगर आपने मेरी शिकायत मेरी दीदी से करी ना तो मैं उनको बता दूंगी कि आप क्या बातें कर रहे थे, मैंने सब सुना था। वो लड़का उस लड़की को घूरते हुए, तुम छोटा पैकेट मुझे धमकी दे रही हो? वो लड़की एटीट्यूड से अपने बाल पीछे की तरफ झटक अपनी गोल मटोल आंखों से उस लड़के को देखते हुए, हाँ मैं आपको धमकी दे रही हूँ। लड़का उस लड़क को बुरी तरह घूरने लगता है। अकीर उन दोनों की बातें सुन रही है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिली हुई थी। तभी उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा निकलकर गालों पर आ जाता है। अकीर उन दोनों को देखते हुए खुद से, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना, आप मुझ पर कभी एक खरोच नहीं आने देंगे, तो आप कहाँ पर हैं? आ जाए ना, मैं टूट चुकी हूँ पूरी तरीके से, नहीं हो रहा है मुझसे ये दर्द बर्दाश्त, प्लीज आ जाओ ना, आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, प्लीज आ जाओ। बोलते हुए उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, उसे अपनी सांस उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो अपनी आंखें जबरदस्ती खोल बाहर की तरह कदम बढ़ाते हुए, अंडस्को मुंह, मुझे जल्दी घर जाना होगा, उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वही दूसरी ट्रैफिक, काव्यांश की आंखें बड़ी हो जाती है। वो दोनों बहुत ही तेजी से भागते हैं, बाहर आते हैं और बाहर का नजारा देखकर उन दोनों की सांस गले नहीं अटक जाती है। बाहर एक ट्रक और गाड़ी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी के अंचर पंचर तक का पता नहीं चल रहा था, ड्राइवर भाग चुका था। वही कि अभिषेक ने एक छोटी सी लड़की को कस के झगड़ा हुआ था। अभिषेक को सही सलामत देखकर काव्यांश और पारस की जान में जान आती है।
तभी 25 साल का लड़का भागते हुए आता है और उस लड़की को अपनी गोद में लेने लगता है तो वो लड़की अभिषेक को कस के पकड़ते हुए, नहीं नहीं मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप गंदे हो, बोलकर वह वापस अभिषेक को कस के पकड़ लेती है। अभिषेक गुस्से में उसे लड़के को देखने लगता है। वो लड़का परेशानी से अपने कान पकड़ते हुए, अरे मेरी माँ इस मत बोल वरना सब मुझे गिरने पर समझेंगे, जल्दी यहाँ से चलो, मैं पक्का तुम्हारी दीदी से कोई भी शिकायत नहीं करूँगी। वो लड़की अभिषेक के पीछे से अपना छोटा सा गोलमोल सा चेहरा बाहर निकलते हुए, आप ऐसा नहीं करोगे पक्का ना। वो लड़की काफी क्यूट थी, चबी चिक, छोटा सा मुंह, पिंक ड्रेस, उसमें अपने छोटे काली बालों की छोटी। अभिषेक तो बस उस छोटी डॉन को देख रहा था। वो लड़की दूसरी तरफ देखते हुए, तो पहले आपको मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा अभी के अभी। वो लड़का आसपास देख, यार यह ज्यादातर लोगों की नज़र हम पर ही है तो क्या ये बोलना सही रहेगा। वो छोटी सी उस लड़क को घूरने लगती है। वो लड़का चिढ़कर, यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अपने डेडा की इज्जत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं, ऐसे पब्लिक प्लेस पर तुम मेरी इज्जत उतरवाओगी अब। वो लड़की अभिषेक के हाथ को पकड़ते हुए, अंकल हम लोग यहाँ से चलते हैं, यह अंकल मुझे किडनैप करने आए थे, आपको पता है। अभिषेक प्यारी सी स्माइलीज के साथ उस लड़की को देख रहा था। वो लड़का गुस्से से उसे लड़की को देखकर अपने दोनों कान पकड़ते हुए, अच्छा मेरी माँ कर रहा हूँ, माँ नहीं मैं आपका बच्चा हूँ ना बच्चा, बोलकर 10 टाइम आप सिटअप करोगे। वह लड़का एम्बैरेसिंग से अपना सर नीचे कर लेता है। वह छोटी सी लड़की उस लड़के को देखकर अभिषेक का हाथ छोड़ भागते हो उसके पास आती है और उसके चेहरे पर हाथ छोटे हाथ रख प्यार से, सॉरी डेडा पर मैं क्या करूं, आपने तो कहा था कि आप मुझे आइसक्रीम नहीं खाने दोगे क्योंकि मुझे ठंड हो जाता है, पर थोड़ी सी आइसक्रीम खाने से थोड़ी ना ठंड होता है, आप दीदी से शिकायत करोगी तो मैं तो यही करूंगी ना। वह लड़का उसकी बातें सुन हंसते हुए, बच्चा ठंड होती नहीं है लग जाती है, समझी, मैं अब दी से कुछ नहीं कहूंगा पर तुम कभी मेरा हाथ छोड़कर मत जाना, पक्का डेडा आपका बच्चा आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, प्रॉमिस। वो लड़की गीगल करने लगती है। वो लड़का उसे गले लगाए, तुम्हें पता है जब उस ट्रक को देखा था मेरी जान गले में आ गई थी, मैं तुम्हें कभी इस कंडीशन में नहीं देख सकता, मैं तुम पर कोई खरोच भी नहीं देख सकता, अगर ऐसा हुआ तो मेरा तुम्हारी जिंदगी में होने का कोई फायदा नहीं होगा। वो लड़का उसे लड़की के गालों पर किस करता है। छोटी सी बच्ची को तो उसकी बातें ज्यादा समझ नहीं आती पर वह प्यारी सी स्माइल करते हुए अभिषेक की तरह देखते हुए, आपको इन अंकल को थैंक यू बोलना चाहिए ना, दीदी कहती है जब कोई हेल्प करे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए और इन अंकल ने तो मुझे सेव किया था ना, ही इज माई सुपर हीरो, बोलकर अभिषेक की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अभिषेक अभी बस छोटी सी लड़की को देख रहा था। वो लड़की और अभिषेक को झुकने का इशारा करती है, अभिषेक से घूरने लगता है। वह लड़की अभिषेक के हाथ को पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। अभिषेक उसे देखते हुए पंजे के बल बैठ जाता है। वो लड़की अपने दोनों हाथ अभिषेक के गले में डालकर उसके गालों को चूमते हुए, अंडरस्को थैंक यू सुपरमैन, आपको पता अगर आप नहीं होते तो आज तो मेरा तो पत्ता ही साफ हो जाता। अभिषेक उसे काफी टाइटली गले लगा लेता है। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होती है। उसे लड़की को कस के गले लगाते हुए, बेटा मैं नहीं होता तो कोई और होता, पर कोई जरूर होता, तुम ऐसा मत सोचा, तुम्हारे डेडा है ना, वह सब ठीक कर देंगे जस्ट लाइक सुपर हीरो। वो लड़का अभिषेक को देखते हुए, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे बच्चों को सेव कर लिया, मतलब मैं आपका एहसानमंद हूँ। अभिषेक कुछ नहीं कहता, बस सर हिला देता है। उसे लड़की को अपनी गोद में लेकर वहां से चला जाता है। वो लड़की अभिषेक को पीछे मुड़कर बाय करने लगते हैं। अभिषेक के चेहरे पर अनजाने में एक प्यारी सी मुस्कान खिल चुकी थी। सही कहते एंजल होता है, देखो आज मेरे डेविल सर मुस्कुरा रहा है। काव्यांश घूरकर पारस को देखता है तो पारस को समझ आता है उसने जल्दबाजी में क्या बोल दिया। वो अपने दांत चमकने लगता है। काव्यांश अभिषेक को पकड़ उसे चेकआउट करते हुए, तुम ठीक तो है ना, तुझे कहीं लगी तो नहीं। अभिषेक हमें सलाह देता है, अच्छा ठीक है, कल मेरा अंकल आंटी की सिल्वर जुबली है तो प्लीज तू आना, और हाँ कोई भी न्यू स्टंट करने की सोचना भी मत, वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं ना तो खुदा खुद हमें उसे तक पहुंचा देता है। अभिषेक साफ तौर पर, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल क्या है पर मेरी तलाश वही है और मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा कुछ भी हो। रात का वक्त, अकीरा फोन कान पर लगाए हुए थोड़ा गुस्से से, दी यार आप लोग समझो यार, कल मैंने जो सोचा है वो सरप्राइज बहुत अच्छा होगा, इनफैक्ट अंकल आंटी के साथ साथ मेरी क्यूटी को भी बहुत पसंद आएगा यार, आप प्लीज एक बार अंकल आंटी से बात कर लो ना। दूसरी तरफ से माही मुस्कुराते हुए, देखा मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ लेकिन बात तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, अब तुम सरप्राइज समझो या जबरदस्ती, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ समझी। अकीरा लगभग रोते हुए, आप अपने बच्चों की हेल्प नहीं कर सकते, मैंने कभी सोचा नहीं था शादी के बाद लड़कियां बदल जाती है, मुझे लगता था खाली लड़के बदलते, पर नहीं, यहाँ तो मेरी बहन ही ससुराल जाकर बदल गई है। भगवान क्या क्या रंग रूप देखने के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ रखा है।
माही हंसते हुए, अरे ड्रामेबाज, इतना ही है तो खुद बात कर लेना और मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। हाँ हाँ ठीक है, कर लूंगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझिए आप। अकीरा गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर देती है, फिर खुद से ही, मैं कैसे बात करूंगी यार, फिर हंसते हुए, खुद ही करूंगी, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच मेरी क्यूटी पाए और माय स्वीट अंकल, अब देखो मैं क्या नया धमाका करती हूँ। वो अपने बेड पर कूद जाती है। रात का वक्त, अब वेयान समुद्र किनारे लेटा हुआ था, समुद्र से आती लहरों उसके कपड़ों को भीग रही थी। उसके हाथों चेहरे पर खून की धब्बे थे और आंखें एकदम सुर्ख लाल हो चुकी थी और कपड़े खून से सने हुए थे। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अभी किसी का खून करके आया है। वह एकटक चांद को देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं था। वो चांद को देखते हुए, कभी सोचा नहीं था एक शैतान के अंदर दिल धड़केगा। इस दिल को तुमने धड़कना सिखाया है और तुम्हें पता भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिल तो गई हो ना, अब बस मैं तुम्हें कभी खुद से जुदा नहीं करूंगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। वो सिगार के लंबे काश भरने लगता है, तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर जाती है जहां एक लड़का खड़ा हुआ था। वेयान उसे देखते हुए, जब लोगों को जीने का शौक नहीं है तो जीकर क्या फ़ायदा, मर जाए ऐसे लोग, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। उसने इतना बोला ही था कि वह लड़का पानी में कूद जाता है। वेयान एक डिस्गस्टिंग लुक उसे लड़के को देने के बाद सिगार के लंबे कस भरने लगता है और कुछ सेकंड सिगार को वही फेंक पानी में कूद जाता है। कुछ मिनट बाद का अव्वयान उस लड़के को अपनी कंधे पर उठाए किनारे पर लाता है और उसे उल्टा कर उसके पेट से पानी निकलता है। अव्वयान ने उस लड़के का चेहरा नहीं देखा था। वो लड़का खांसने लगता है, उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। अव्वयान उसे सीधा कर उसका चेहरा दिखता है। उसका चेहरा देखने के साथ अव्वयान की आंखें एक जरूरत से ज्यादा ज्वाला जैसे लाल हो जाती है, जैसे अभी फटने के लिए तैयार हो। अव्वयान उस लड़के के जबड़े को दबाते हुए दांत पीस कर, इतनी हिम्मत, तू अपनी जान खुद ले, मैंने तुम्हें यह हक नहीं दिया था, बोलते हो उसे लड़के के झबड़े पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देता है। पर वो लड़का अभी होश में नहीं था, जिससे उसे अव्वयान के कुछ कहने से कोई असर नहीं हो रहा था। अव्वयान उसे घूरते हुए अपने कंधे पर उठाकर वहां से निकल जाता है। बिरला हाउस हॉल में अवनी और अकीरा एक खुद को ब्लैंकेट से ढके हुए मूवी देख रही थी। अकीरा लगभग चढ़ते हुए, यार ये क्या बकवास पिक्चर देख रही है तू, मुझे नहीं देखनी, हम कोई कार्टून मूवी देख लेते हैं। अवनी टीवी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए, देख यार मुझे रोमांस कर अभी नहीं आता और मुझे रोमांस सीखना। अकीरा खींचकर, अरे यार तू पागल है, वो खुद ही कर लेगा ना तेरे साथ रोमांस, तुझे क्या जरूरत सीखने की। आइडिया हॉरर फिल्मों में सबसे ज्यादा रोमांस होता है, हम इस मूवी की जगह हॉरर मूवी देखते हैं। मुझे तेरे साथ कोई भी घटिया और अश्लील मूवी नहीं देखनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बोलकर वो जाती। अवनी नाटक करते हुए, यार तू तो मेरा दिल जिगर गुर्दे सब है ना, तो प्लीज तुम मुझे ऐसे बीच मझदार में छोड़कर कैसे जा सकती है। अकीरा लगभग रोते हुए, तू मेरे साथ रोमांटिक मूवी देखना चाहती, रोमांटिक मूवी लोग अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ, फियांसे के साथ देखते हैं और तू मेरे साथ देखना चाहती है, तुझे शर्म नहीं आती क्या। अवनी पाउट करते हुए, यार ऐसा है क्या, मुझे पता ही नहीं था। अकीरा उसकी बात पर पूरी तरीके से खींच चुकी थी। वह अपने बाल पकड़कर, मैं सही कह रही हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगी, मुझे ये घटिया पिक्चर देखने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अवनी को खुद से दूर करते हुए, तू मुझे छोड़, मुझे यहाँ से जाना है। क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है। और अकीरा सर पीछे कर देखती है, और मेरी जान की स्वीटहार्ट, तुम्हारा सोने का कोई प्लान नहीं है क्या। अकीरा लगभग वहां से भागते हुए, थैंक गॉड अंकल आप आ गया, मैं सुकून से जा सकती हूँ, आप अपना और मेरी जाना दोनों का ख्याल रखना। मैं चली। बिना किसी की सुन तुरंत रूम की तरह भाग जाते हैं। काव्यांश अवनी की तरफ देखता है, जिसने एक बार भी काव्यांश की तरफ अपनी नजर नहीं देखा था। वो आंखें छोटी कर, और तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी गौर से टीवी में क्या देख रही हो। अवनी जल्दी से टीवी बंद करते हुए अपना फोन टीवी से अलग करते हुए, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं क्या ही देखूंगी भाला। काव्यांश आंखें छोटी कर पिलो को अपने गोद में रखते हुए, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसा भी क्या देख रही थी जो तुम छुपा रही हो। अवनी को उस पिलो को घूरने लगने का वह है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। काव्यांश के चिल्लाने पर होश में आती है और अपनी नज़र चुराते हुए, तुम क्या कह रहे थे। काव्यांश, तुम मेरी तरफ देखकर बात करो ना, और तुम्हारी नज़र कहाँ है। अवनी उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद, क्या हम सेक्स कर सकते हैं। काव्यांश, जिसने पानी का गिलास अपने होठों पर ही लगाया था, अवनी की ऐसी बात सुनकर उसके सारा पानी बाहर आ जाता और वह पूरी तरीके से खांसने लगता है। अवनी जल्दी से काव्यांश की पीठ थपथपाते हुए, आराम से, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो होना, इतनी भी क्या जल्दी थी। काव्यांश अवनी को खुद से दूर कर, तुम पागल हो, ये तुम्हारा दिमाग खराब है, खबरदार अगर तुमने मेरे सामने ऐसी कोई डिमांड करी तो मैं सीधा अंकल आंटी को बता दूंगा।
अवनी आंखें रोल करते हुए, अरे यार ऐसी बातें मॉम डैड को कौन बताता है इडियट, मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, फिर एक्सिसमेंट के साथ, चलो एक बार ट्राई करते हैं। काव्यांश गुस्से से अवनी का हाथ दूर कर, मैंने कहा ना बदतमीजी मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। अवनी उसके चेहरे को पकड़ बिल्कुल उसके लिबों के पास जा स्वगोशी से, मुझे करना है, मुझे ट्राई करना है, मैं बिना सेक्स किए मरना नहीं चाहती, चलो ना एक बार करते हैं। काव्यांश दांत पीसते हुए दोनों हाथ उसके कमर पर रख उसे सोफे पर धक्का दे उसके ऊपर आकर, तुम बहुत पछताने वाली हो और अगर मैं हार्ड हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा भी नहीं। अवनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए अपनी अट्रैक्टिव आवाज में, वैसे जब मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो क्या तुम्हें हार्डनेस फील नहीं होती है, वो काफी बेशर्मी से पूछ रही थी। काव्यांश की तो हालत ही खराब हो रही थी, उससे अवनी की नशीली नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये तो सिर्फ वही जानता था अवनी की बातें उस पर कितना गहरा असर कर रही है। वो अपने जगते एहसास को अपने अंदर दफनाते हुए, तुम। अवनी जल्दी से काव्यांश को धक्का दे खुद अपने नीचे कर उसके ऊपर बैठकर अपना अमेजिंग व्यू काव्यांश को दिखाते हुए, वैसे तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। काव्यांश अचानक अवनी के एक्शन से हैरान हो गया था, उसकी नज़र अवनी के चेहरे से होते हुए उसकी नेक के नीचे के अमेजिंग व्यू पर आकर रुक जाती है। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था, जो उसके टॉप से सब विजिबल हो रही थी। काव्यांश अपना गला तरकर ब्रेथ लीज होकर, अंडस को तुम बहुत ज्यादा पछताने वाली हो तो बेहतर होगा दूर हो जाओ। अवनी बहुत ही सेडिक्टिव वे में उसके चेहरे पर उंगली घूमते हुए, वैसे मेरी जान है तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। काव्यांश गहरी सांस लेते हुए, मैंने कहा ना दूर हो जाओ, पर अवनी जैसे काव्यांश की सुनने के मूड में ही नहीं थी। वह काव्यांश की शर्ट के बटन लगभग तोड़ते हुए उसके चेस्ट पर अपने सॉफ्ट हॉट रख देती है। काव्यांश की पकड़ अचानक अवनी की कमर पर मजबूत हो जाते हैं। वो मदहोशी में मौन करते हुए, न ही तू म सही न ही कर रही। वो ब्रेथलेस हो चुका था, उसकी सांस गहरी हो गई थी। अवनी हल्का सा चेहरा उसके चेस्ट से बाहर निकाल काव्यांश को देखते हैं जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अवनी उसकी गर्दन में अपने लब रख गहरी सांस छोड़ते हुए उस जगह बाइट करती है। काव्यांश उसके बाल पर पकड़ मजबूत कर लेता। वो गहरी सांस लेकर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा, अगर तुम दूर नहीं हुई तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अवनी काव्यांश को इग्नोर कर एक हाथ उसके कमर से नीचे ले जाने लगते हैं और उसके गर्दन पर हल्का सा वाइट करके लिक करते हुए स्मिर्ट के साथ खुद से अंडस हाई मेनरा इसे इफेक्ट करता है। काव्यांश उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वह ब्रेथलेस हो चुका था, अवनी के हरकत पर उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। वह चाहकर भी अब अवनी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। अवनी उसके होठों को हल्का हल्का लिक करने लगती है। वही काव्यांश किसी प्यार की तरह अवनी के होंठ पर टूटना चाहता था, पर अपनी उसके होंठ पर हल्का सा वाइट कर दूर होते हुए, मेरा मूड नहीं है, मैं जाती हूँ, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स बोलकर वहां से तुरंत निकल जाती है। काव्यांश दांत पीसते हुए, वद्दीएफ तारांकन तारांकन तारांकन, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, तुम एक बार मेरे हाथ मलक जाओ जान में, मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम महीनों तक बेड से उठ तक नहीं पाओगे। जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला चुन चुन कर लूंगा। वो इस वक्त काफी हार्ड फील कर रहा था। वह तुरंत अपने कमरे की तरफ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अकीरा में हाल में खड़े होकर तेज आवाज में, नालायक हो क्या ये कर रहे हो तुम, तुम्हें ध्यान से दिखता नहीं है क्या, मैंने कहा ना ये चीज यहाँ नहीं होगी, यहाँ रखो इसको। वह किसी आदमी पर चिल्ला रही थी। तुम शैतान लड़की, तुम्हें सुकून नहीं है क्या, इतनी सुबह सुबह से कौन उठाता है यार, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। बोलते हुए काव्यांश कॉफ के कप को अपने होठों पर लगाया ही था कि अकीरा जल्दी से उसके हाथ से कप छीन, अरे यार आप यहाँ कॉफी पी रहे हो, टाइम की कमी है और आपको कॉफी की पड़ी है। काव्यांश आइस रोल कर पप्पी फेस बनाकर, यार अभी उनकी फ्लाइट लैंड होने में 1 घंटा है पूरा, तो मैं कॉफी पी सकता हूँ। नहीं आप अभी जाओगे, आपको उन्हें पूरा दिन बिजी रखना है, कुछ भी हो जाए वह घर नहीं आने चाहिए। उसने बोला ही था कि पीछे से तेज आवाज आती है, कौन घर नहीं आना चाहिए। अकीरा जानी पहचानी आवाज सुनकर अपनी मुट्ठी बनाते हुए काव्यांश को देख दबी हुई आवाज में, किसने बुलाया यहाँ पर, खडूस को पूरा दिन बर्बाद करेगा, सुबह सुबह मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, इसे बोलो यहाँ से चला जाए। उसकी बहुत ही धीमी थी, तभी उसे अपने कमर पर एक चौड़ा हाथ फील होता है। अकीरा अपना सर हल्का टेढ़ा करके देखती है जहां अब वेयानवी इंटेंशनली उसे देख रहा था। अकीरा ने अपने दांत पीस खुद से, गॉड प्लीज इन्हें मेरा से दूर कर दो, वरना इतना अच्छा दिन है सब खराब हो जाए, प्लीज बचा लो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी, वो भी अभी। अवनी जो भागते हुए आ रही थी, अव्वयान के बीच में खड़े होने से अवनी के हाथ में पकड़े हुए कॉफी का कप सीधा अव्वयान के ऊपर गिरता है। अवनी अपने मुंह पर हाथ रख लेती, वही अकीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो चुकी थी।
वो खुद से हाय आज से पहले इसने कभी कोई काम इतना अच्छा नहीं कर जितना आज। क्या है? वो मुस्कुरा रही थी अपनी स्माइल दबाते हुए। ये क्या हो गया यार, अब क्या होगा? अब वे दांत पीसते हुए, तुम अजीब क्रिएचर, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? आंधी हो, बिल्कुल पूरे कपड़े खराब कर दिए। अवनी उसे घूरते हुए, आपको वापस जाना चाहिए, और वैसे भी हमारे इनविटेशन लिस्ट में आपका नाम दूर दूर तक नहीं है, पास की बात तो बहुत दूर है। उसने इतना बोला ही था। अब वे एक हाथ अकीरा की कमर में डाल उसे खुद से चिपकाते हुए, तुम पास की बात करती हो, मैं इतने पास हूं कि तुम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते। बोलते हुए वह अकीरा को इंटेंशनली देख रहा था। अकीरा को पहले तो समझ नहीं आता कि अव्यान उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है। वो जैसे ही उसकी नज़र को फॉलो करती है उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। वो अव्यान की आंखों पर हाथ रखते हुए, आपको शर्म नहीं आती? अव्यान अकीरा का हाथ अलग कर उसके कान के पास बहुत ही दबी आवाज में, जब तुम्हें दिखाने में शर्म नहीं आती तो मुझे फील करने में कैसी शर्म? बोलते हैं उसके कान पर वाइट कर लेता है। वही अकीरा की पूरी बॉडी में सनसनाहट दौड़ जाती है। अवनी उन दोनों के बीच आकर अकीरा को खुद की तरफ करते हैं। स्वीटू, तुम जाओ, जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करो, इसको तो मैं हैंडल करती हूँ। बोलते हुए वो अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ते हैं जैसे कोई गुंडी हो। अव्यान उसे डिस्गस्टिंग लुक देते हुए अकीरा की रूम की तरफ कदम बढ़ा देता है। काव्यांश उसके पीछे जाते हुए, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे अब सुकून से जीने भी नहीं दोगे? अव्यान उसकी बात को इग्नोर कर, अभिषेक इंडिया में है, तुम उससे मिले। काव्यांश नॉर्मली, हाँ क्यों, क्या हुआ? अव्यान सीरियस होकर, उसे एक बार होश आ जाए फिर खुद उसकी जान ले लूंगा। बेहोश, तू पागल हो गया क्या? अभिषेक ऐसा कर ही नहीं सकता। अव्यान अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए, तुझे क्या लगता है मैं पागल हूं जो बोल रहा हूं? काव्यांश गौर से अव्यान को देखता है जिसकी शर्ट काफी ज्यादा पसीने से भीगी हुई थी और आंखें एकदम सुर्ख थी। देखकर ही पता चल रहा था कि वह पूरी रात नहीं सोया है। अव्यान बेड पर अपने दोनों हाथ फैला कर लेट जाता है और अकीरा की स्मेल इनहेल करते हुए गहरी आवाज में, को वह किसे ढूंढ रहा है? काव्यांश कंफ्यूजन से, आई डोंट नो, मैंने उस लड़की को नहीं देखा। रात का वक्त, पूरा घर काफी खूबसूरती से सजाया गया था। हर जगह लाइट लगी थी और गार्डन को फेरी लाइट से डेकोरेट किया गया था। काफी खूबसूरत लग रहा था। काव्यांश माइक लेते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस पल का सबको इंतजार था वह पल आ चुका है। गिव हिम एन एप्लॉज मिस्टर एंड मिसेस जिंदल। उसके साथ ही मिस्टर एंड मिसेज सुंदर एंट्रेंस आते हैं। सभी लोग उन दोनों को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। सोनिया जी, अनिकेत जी कान में, कभी नहीं सोचा था ये सारी प्रिपरेशन वो दोनों करेंगे। मुझे नहीं लगता उसमें दोनों का हाथ होगा, मुझे तो लगता है खाली अकेले क्या होगा ये सब। अनिकेत जी, तुम हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है? आज का दिन कितना बड़ा है, उसे एंजॉय करो और मेरी बेटी को कोसना बंद करो। वो लोग स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। बाकी लोग एक करके गिफ्ट देने लगते हैं। तभी काव्यांश के डैड काव्यांश की तरफ देखते हुए, मैंने तुम्हारी सगाई एक लड़की से तय कर दी है और अगर तुम्हें न करी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। चुपचाप उस लड़की से आज सगाई करना। मैं किसी और से सगाई नहीं करूंगा, कभी नहीं। आप चाहे जो कर लो। और तुम दोनों इस क्या देख रहे हो, बोलो कुछ। आभीर और अकीरा दोनों साथ में खड़ा कर काव्यांश को देख रहे थे। अकीरा को बहुत हंसी आ रही है। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था पर वो अभी जाकर भी हंस नहीं सकती। काव्यांश चिढ़कर, तुम मेरी हेल्प करो यार, तुमने कहा था तुम मेरे घर वालों को मनाने में हेल्प करोगे तो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? काव्यांश के डैड अकीर का साइड लेते हुए, पर उसने हेल्प ही तो करी है। काव्यांश कंफ्यूजन से, मतलब कि उसने ही तो तेरे लिए लड़की पसंद करी है। लड़की खरा सोना है, बहुत प्यारी है, तेरा बहुत ख्याल रखेगे तो एक बार मिल तो ले उससे। काव्यांश गुस्से से लाल होते हुए, डैड मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी लड़की से नहीं मिलूंगा और नहीं कोई सगाई करूंगा। और आपको वो इतनी पसंद आ रही है तो खुद जाकर कर लो ना, पर मैं नहीं करूंगा। और अगर आपने ऐसा कुछ करने में कोशिश करे तो मैं यही खुद ही सुसाइड कर लूंगा, समझे आप? पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं मॉम से बोल दूंगा आपका बाहर अफेयर चल रहा है। काव्यांश के डैड उसे घूरते हुए, पागल हो गया है क्या? मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। हाँ तो झूठ बोलने में क्या जाता है? मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर रखी है। आपको इस लड़की को मना करने में दिक्कत हो रही है तो आप खुद उससे शादी कर सकते हैं। तुझे शर्म नहीं आती तुझे अपने बाप से ऐसी बातें करते हुए? काव्यांश उन्हें देखते हुए, हाँ तो मेरा कौन सा आपके सामने सेक्स वाली बातें करी है जो आप ऐसा बोल रहे हो? मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ। अकीरा गुस्से से, आपको हर जगह लड़ाई ही क्यों करनी होती है? आप अगर एक बार उस लड़की से मिल लोगी, देख लो, तभी तो पता चलेगा। लड़की अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, इनफैक्ट आपको बहुत खुश रखेगी। काव्यांश अकीरा को खो जाने वाली नजरों से देखते हुए,
अंडस्को तुम छोटी सी लड़की, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अभी के अभी, वरना दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तभी अनाउंसमेंट जिसे सुनकर काव्यांश के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। वो हैरानी से स्टेज की तरफ देखने लगता है। अनिकेत जी हाथ पर माइक लिए हुए, आप सबको जिस चीज का बेइंतहा इंतजार था वह घड़ी आ चुकी है। पहले मेरी वाइफ सिल्वर जुबली और दूसरा मैं आज अपनी बेटी की एंगेजमेंट अनाउंस करता हूँ, जो मेरे बहुत ही अजीज दोस्त के बेटे से हो रही है। काव्यांश को लगता है कि वो उसे ऐसे बुला रहे हैं, तभी कोई उससे पहल ही स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है। काव्यांश सामने खड़े शख्स को देखकर काव्यांश के दिल में जैसे आग लग जाती है। वो अपने हाथ दोनों की मुट्ठी कस लेता है। उसके दोनों हाथ लाल होकर कप रहे थे। उसका दिल कर रहा था वो अभी उस लड़के की जान ले ले। वो अपने दांत पीसते हुए कियान से, डैड आप अंकल के खास दोस्त है, तो ये किसका नया सपूत रातों रात पैदा हो गया। कियान स्मिर्थ के साथ, आई डोंट नो, मैं अभी अनिकेत से बात करता हूँ। काव्यांश दांत पीसते हुए, बात करने का टाइम खत्म हो चुका है डैड, अब एक्शन का टाइम है। अकीरा काव्यांश को देख स्मिर्थ के साथ यार आप तो गुस्सा क्यों कर रहे हो। मैं आपसे कहा ना आपके लिए भी लड़की ढूंढी है, आप भी उससे ही एंगेजमेंट कर लो ना, दिक्कत क्या जा रही है। और देखो आज मेरी क्यूटी खुश है तो आप प्लीज यहाँ पर कोई भी तमाशा मत करना। काव्यांश अकीरा का हाथ झटकते हुए दांत पीस कर, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यह मेरी जिंदगी का तमाशा बन गया है और तुम्हें तमाशे की पड़ी है। वो दंदना का सीधा स्टेज पर चढ़ जाता है। वही अकीरा कियान के साथ हाई फाई करते हुए, अंकल अब रियल मजा आएगा। कियान जी मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही किया। इसके साथ बेचारे का चेहरा देखने लायक था। वो दोनों हंसते हुए स्टेज की तरफ देखते हैं। काव्यांश दीक्षित को अवनी से दूर करते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर किसी और से सगाई करने की। दीक्षित अवनी के आगे खड़े होकर, तुम हो कौन, मेरी फियांसे से और मेरे बीच में आने वाले। काव्यांश दीक्षित की गर्दन पर हाथ रख साइड करते हैं, लगभग अवनी पर चीखते हुए, मैंने तुमसे पूछा है डेट, मेरे सवाल का जवाब दो। अवनी अपना गला तर करते हुए, अंडस्को वो मैं तो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने आज पहली बार काव्यांश को इतने गुस्से में देखा था। काव्यांश के चेहरे और गले की नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था। उसकी आंखों में दीक्षित की जान लेने की प्यास भीग रही थी, जिससे अवनी की बोलती बंद हो गई थी। काव्यांश बहुत ही डरावनी आवाज में अवनी के कान के पास झुक, मैं उन रोड साइड अशिकों की तरह नहीं हूँ जो अपने प्यार की खुशी के लिए उसे छोड़ दूँ, मैं सब तबाह करने वालों में से हूँ। फिर एक गहरी सांस लेकर, तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। दीक्षित अवनी को अपनी तरफ खींचकर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम हो कौन, रोड साइड रोमियो की तरह मेरे और फ्यांसे के बिचाने वाले। दूर हटो, मुझे सगाई करनी है। दीक्षित एंगेजमेंट रिंग उठाकर अवनी की उंगली में डालता उससे पहले ही काव्यांश दीक्षित के हाथ से लगभग अंगूठी चिन्ह जबरदस्ती अवनी के उंगली में पहना देता है। अवनी की कमर पर हाथ रख खुद के करीब कर उसके मुलायम होठों पर अपने रफ होंठ रख पेशन के साथ किस करने लगता है। अवनी को अपने होठों पर दर्द महसूस हो रहा था। काव्यांश आज बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं, ये वो काव्यांश था ही नहीं जिससे अवनी ने प्यार किया था। ये तो कोई और ही साइड थी जिससे अवनी को अब डर लग रहा था। वो चाहते हुए भी काव्यांश को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वही अनिकेत जी दूसरी तरफ देखते हुए, आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। वही कियान मुस्कुराते हुए काव्यांश को देख रहा था। काजल जी उन्हें को नहीं मारते हुए, तुम्हारा लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एक नंबर का बेशर्म से शर्म भी नहीं है। कहाँ क्या करना चाहिए यार, क्या कर रहा है तू, मुझे देखने तो दे आखिर हो क्या रहा है। अबीर उसकी आंखों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, वहां कुछ भी देखने लायक नहीं है समझी। अकीरा अबीर की आंखों पर हाथ रखते हुए, हाँ तो तू कौन सा बहुत शरीफ है, शर्म नहीं आ रही अपने जीजू और दी को किस करते हुए देखने में। वो उसकी आंखों पर हाथ रखने लगती है, पर अबीर से उसकी हाइट छोटी थी जिस वजह से पहुंच नहीं पा रही थी। वो गुस्से से नाक फुलाते हुए उसके जूते पर किसके पर किक मरती है, जिससे अबीर झुक जाता है। अकीर जल्दी से उसके हाथ अपनी आंखों से हटा, उसकी आंखों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखते हुए, अब तुम्हें नहीं दिखाई देगा, तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए, तुम शरीफ बच्चे हो, बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए। अबीर भी उसकी आंख पर हाथ रखते हुए, तुम भी ज्यादा बड़ी नहीं हुई हो तो अपनी आंखें बंद करो समझी, बोलकर उसकी आंखों पर हाथ रख देता है और खुद काव्यांश और अवनी को देखने लगता है। दीक्षित डीप आवाज में, अबे भी तारानकन 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 छोड़ उसे, अब क्या तू उसे किस करके ही प्रेग्नेंट करेगा का तारानकन 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 है। दीक्षित की आवाज सुन काव्यांश अवनी से दूर हो, तो तेरी औलाद थोड़ी ना पैदा कर रहा हूँ जो तू इतना चीर रहा है, बोलकर अवनी को घूरता है जिसका चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था और उसके होंठ काफी ज्यादा सूज चुके थे। काव्यांश अवनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर डेडली वॉइस अपना अंगूठा उसके होठों पर रब करते हुए,
अंडस्को मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे आसपास किसी भी लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे दीक्षित से एंगेजमेंट करने की। हम बोलते हुए वह बुरी तरीके से अंगूठे से अवनी के होठों को रगड़ रहा था। अवनी को दर्द हो रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी पलकें भीग चुकी थी। अकीरा काव्यांश को अवनी से दूर होकर, ये मैंने क्या था, मेरा प्लान था, मैं बस चाहती थी कि आप सबके सामने क्यूटी को प्रपोज करो, पर नहीं, आपको तो बस बेशर्मी ही करनी होती है। वो बुरी तरीके से काव्यांश को घूरने लगती हैं। वही काव्यांश अकीरा के सर पर हाथ रख उसे दूर करते हुए, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं छोटी चिड़िया बोलकर उसकी तरफ बढ़ता कि अवनी उसके बीच में आते हुए, तुम रहने ही दो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उसकी आवाज अभी भी थोड़ी लड़खड़ा रही थी, वो काव्यांश को देख भी नहीं रही थी। काव्यांश अवनी की कमर में हाथ डाल उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए, बच्चा तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, अब तो तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई ना, और मेरा तो पूरा हक है ना अब तुम पर। अनिकेत जी को कियान को बुरी तरीके से हुए, साले सब तेरी वजह से हुआ है, तेरा बेटा एक नंबर का नालायक है, पता नहीं मेरी बेटी तेरे बेटे के साथ कैसे रहेगी। कियान खुशी से ज्यादा कुछ नहीं, कुछ दिनों बाद तुझे नाना बनने की खुशी देगा, तो तुझे इस बात की खुशी नहीं है क्या कमीने जो तू मुझ बोल रहा है। काजल जी कियान की बेशर्मी भरी बातें सुनकर अपना सर पीट लेती है, यह आदमी दिन पर दिन बेशर्म होता जा रहा था। अकीरा काव्यांश को बुरी तरीके से घूरने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अवनी से क्या कहे, क्योंकि वो भी तो इस सब से बल्कि इससे भी ज्यादा बुरी कंडीशन से गुजर चुकी थी, पर उसे संभालने वाला कोई नहीं था। काव्यांश अवनी को इंटेंशनली देखकर आगे जाते हुए, मत आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले, हूँ बेकरार, तुझको ही चाहा, दिल है ये करता, बेतहाशा तुझसे ही प्यार। अवनी और अकीरा स्टेज पर खड़े काव्यांश को देखते हैं, जो हाथ में गिटार लिए अपनी को देखते हुए लिरिक्स गा रहा था। काव्यांश अवनी के पास उसका हाथ पकड़ घूमते हुए स्टेज पर ले जाता है। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। अवनी के आसपास घूमते हुए उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब कर, हम जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं, तुम ये पहले क्यों ना समझे, तुम फक्त मेरे दिल का करार खोते हैं, कहाँ चैन से भी सोते हैं, हमने दिल में क्यों बिछाए शक ये गहरे। दीक्षित अकीरा का हाथ पकड़ बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आंखों से ही अकीरा से डांस के लिए पूछता। अकीरा दीक्षित के इतने प्यारे जास्टर देख मुस्कुराते हुए उसके साथ स्टेज पर आ जाते हैं। वही दीक्षित अकीरा को गोल घुमा उसके पेट खुद से लगाते हुए अपना चीन अकीरा के कंधे पर रख मूव करते हुए, हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। तभी एक लग्जरियस गाड़ी वहां आकर रुकती, जिसमें से दो हैंडसम हंक उतरते हैं। अव्यान कोट ठीक करते हुए रुड वॉइस में, अंडस्को यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत, मेरे साथ चलो बोलते हुए वो आगे कदम बढ़ा देता है, पर उसकी सरसरी स्टेज पर जाती है, उसकी आंखें सुर्ख होने लगते हैं। तेरे ही ख्वाब देखना, तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा, तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। वही अभिषेक जो उसके पीछे ही चल रहा था, उसकी नज़र डांस कर रही एक लड़की पर पड़ती। उस लड़क को देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तेज कदमों से उस लड़की के पास पहुंचता। उससे पहले ही वहां के और भी कपल्स बीच में खड़े कुछ लोगों के राउंड होकर घूमते हुए डांस करने लगते हैं, जिससे अभिषेक उस लड़की तक पहुंच नहीं पाता। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाँह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना, तू मुझसे फिर ना रूठना, कभी कहीं ना छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। अव्ययान एक झटके में अकीरा का हाथ पकड़ अपने पास खींच उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर बहुत ही तेजी से डांस के स्टेप करने लगता है। वही दीक्षित के साइड कोई और ही लड़की आ चुकी थी, पर उसकी नजरें अभी भी अकीरा पर टिकी हुई थी। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार यार की करो। वही अकीरा को अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। उसे ठीक से सांस नहीं आ रहे हो। उसे का मन करा था कि कितनी जल्दी ये सॉन्ग खत्म हो और वह कितनी जल्दी ये से निकले। और हुआ भी यही, सॉन्ग खत्म हुआ। वो तुरंत अव्ययान को धक्का दे दूसरी साइड चली जाती है। हसरतें बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार यार की करो, चाहते बार बार यार की कर, मन्नतें बार बार यार की करो। काव्यांश सॉन्ग खत्म होने के बाद भी अवनी को इंटेंशनली देख रहा था। उसके अंदर बहुत सारे एहसास जाग रहे थे। वही अवनी ने एक बार भी काव्यांश को पूरे डांस के वक्त भी नजर नहीं मिलाई थी। वो दूसरी तरफ देखते हुए, अंडस को छोड़ो, मुझे सब देख रहे हैं,
तो क्या हुआ, मैंने अपनी बीवी को ही तो पकड़ रखा है, किसी और को अपनी बाहों में थोड़ी ना लेकर रखा है। अवनी हल्के गुस्से में आई से लीव, उसकी आवाज में गुस्सा नाराजगी था, जिसे महसूस कर काव्यांश की पकड़ उस पर ढीली हो गई थी। वही अवनी इसी बात का फायदा उठा बिना काव्यांश की तरफ देखे तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। धीरे धीरे पार्टी खत्म हो रही थी, सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। वहीं अभिषेक, जिसके चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए चमक आई थी, पर अब उसकी आंखों में वापस गुस्सा भर गया था। वो एक के बाद एक ड्रिंक पिए जा रहा था। काव्यांश उसके पास आ उसके हाथ से ड्रिंक लेते हुए, पागल हो गया है क्या? ये क्या पागलपन है? अभिषेक लगभग रोते हुए काव्यांश को गले लगाकर, मैं इतना बुरा हूँ क्या? तू ही बता, मैं इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता हूँ? तुझे पता है मैंने उसको ये पर देखा था, वो यही थी, मैं मेरे पास, पर मेरे पहुंचने से पहले ही वह यहाँ से चली गई। मैं क्या करूँ साइड, यही मैंने किस्मत है, इसलिए वो मिलकर भी नहीं मिली मुझे। वो रो रहा था, उसकी आवाज नशे में होने की वजह से लड़खड़ा रही थी, उसकी काली आंखें लाल हो गई थी। वो एक ऐसा शख्स था जो रोते हुए को भी हंसा देता है, पर आज उसकी किस्मत में रोना लिखा हुआ था। वो अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा था, उसकी आंखों में पछतावा था, पर माफ करने वाला कोई नहीं था। काव्यांश से अभिषेक की ये हालत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अभिषेक को उठाते हुए, तू पागल हो गया है क्या? वो यही थी, इसका मतलब तू समझ रहा है? अभिषेक बच्चों की तरह गर्दन में हिला देता है। काव्यांश मुस्कुराते हुए, वो जरूर गेस्ट लिस्ट में से ही कोई होगी, हम पता लगा लेंगे। यहाँ आने के बाद इतना तो पता चल गया ना, वो लड़की यही कहीं की है, तो हम जल्दी उसके बारे में सब पता लगा लेंगे, तू टेंशन मत ले। अभिषेक काव्यांश के कंधे पर झूलते हुए, पर भाई वो मुझसे नफरत करती है, वह नहीं मानेगी, और वो नहीं मानी तो मैं अपनी मोहब्बत से दूर हो जाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा भाई, सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं जी पाऊंगा, मुझे उससे मिला दे, मैं उसके पैरों पर गिरकर अपनी गलती मान लूंगा, बस एक बार उससे मिला दे। बोलते हुए वो किसी बच्चे की तरह रो रहा था। काव्यांश अभिषेक को उठाते हुए, तू चल यहाँ से, तेरी हालत ठीक नहीं है। वो जा रहा था, तभी उसकी नज़र दीक्षित पर पड़ती है जा रहा था। काव्यांश उसे देखते हुए, तुम जा रहे हो? हाँ, बस एक छोटा सा काम है, उसे कंप्लीट करके जाता हूँ। बोलते ही उसकी नज़र अभिषेक पर जाती है, पर उसे अभिषेक का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभिषेक का चेहरा बिल्कुल जमीन की तरफ था, जिससे दीक्षित को उसके बालों के आगे नहीं दिखता। वो काव्यांश को देख अभिषेक की तरफ इशारा कर, ये कौन है? वह मेरा दोस्त है, थोड़ा ड्रिंक कर लिया इसलिए, बाकी मैं इसे कर जाता हूँ। काव्यांश अभिषेक को लेकर वहां से चला जाता है। वहीं दीक्षित जो बाहर जा रहा था, उसकी नज़र दूर गार्डन के कॉर्नर पर खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो अपने दिल पर हाथ रख अपनी आंखें कसकर बंद करके गहरी सांस ले रही थी। दीक्षित खुद से, ये यही यहाँ क्या कर रही है? दीक्षित उस लड़की की तरफ कदम बढ़ा देता है। वहीं अकीरा अपनी सांसों को काबू करते हुए, कहाँ हो आप? बहुत कम वक्त है मेरे पास, प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे पता है आप ठीक नहीं होंगे, पर मैं जाने से पहले एक खुशी तो आपको दे सकती हूँ ना। बाकी आपने जो किया उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं डिजर्व ही नहीं करती। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू का लुढ़कते हुए उसके लिबों तक आ जाता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता अकीरा जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए पीछे देखती है, जहां दीक्षित मुस्कुराते हो उसे ही देख रहा था। अकीरा नकली मुस्कुराहट लिए, आप यहाँ? दीक्षित उसका हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से, क्या हुआ है बच्चा, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, कोई दिक्कत है तुम बता सकती हो? अकीरा दीक्षित की आंखों में देखते हैं, जहां उसे 7 साल पहले वाला दीक्षित दिख रहा था, जो हमेशा उसके पीछे घूमता था। अकीरा देखते हैं, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे क्या हुआ है भला? दीक्षित उसे देखते हुए, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, क्या पता मैं कोई हेल्प कर सकूं। अकीरा उसे देखते हुए, मुझे एक सवाल करना था, पर उससे पहले मुझे तुम्हें बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जाना है, जहां जाने के बाद तुम्हारी ये जो फेक स्माइल है ना, जो तुम सबके सामने मुस्कुराते हो, वहां तुम दिल से मुस्कुराओगे। अकीरा दीक्षित देख, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह फेक स्माइल है, मैं रियल हूँ? हाँ मेरा बच्चा, तुम रियल हो, और जो तुम्हारे जो छोटे से होठ हैं ना, इन पर जो मुस्कुराहट आती है, उन्हें मैं आंखें बंद करके भी महसूस कर सकता हूँ जब तुम दिल से मुस्कुराती हो। और कब सिर्फ दिखाने के लिए, तो तुम्हें मेरे सामने फेक बनने की जरूरत नहीं। तुम बस एक बार थोड़ा सा कष्ट कर कर मुझे बताओ तो सही, दिक्कत क्या है? क्या पता मैं तुम्हारा पुराना वाला मैजिशियन बन सकूं, वैसे भी तुम तो जानती ही हो, हम तो तुम्हारे 2 मैजिशियन थे ना। अकीरा को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, वह बहुत कुछ बोलना चाहती थी, उसके आंखों से आंसू बाहर निकालने के लिए बेकरार हो रहे थे। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। वो अपने गाउन को अपने मुट्ठी में बहुत ही टाइटली भरा हुआ था, जैसे वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रही थी। दीक्षित अपना हाथ उसके कंधे पर रख हिलाते हुए,
मैं कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो। क्या पता मैं ज्यादा देर के लिए नहीं पर कुछ पलों की खुशी तो तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। वो अकीरा की बंद आंखें देख रहा था, जैसे उसकी हाँ इंतजार कर रहा हो। अकीरा धीरे से आंखें खोल अपना सर हिला देती है। दीक्षित बड़ी सी डिंपल वाली स्माइल के साथ। दीक्षित उसे देख अपने मन में, मैं तुम्हें अपने नाम अपने हिस्से लिखूंगा, खुद अपनी तकदीर में तुम्हारे दुखों को लेकर अपनी सारी खुशियां तुम्हारे हक में कर दूंगा। फिर तुम्हें कभी इस नकली मुस्कुराहट की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर शायद इस मुस्कुराहट को किसी की नजर लग चुकी थी। अब वेयान अपनी मुठ्ठियां मजबूत करे हुए दांत पीस कर, बस बहुत हुआ, बहुत डील दे चुका हूं मैं, पर अब और नहीं बोलता है। वो मुठ्ठियां कसे हुए दीक्षित की तरफ कदम बढ़ा देता है, पर दीक्षित अकीरा को अपने साथ ले जा चुका था। अब वेयान गुस्से से वहां रखी चेयर उठकर पटकते हुए, यू इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी बीवी के साथ घूमेगा, मैं इसके टांग तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा। तुम कभी किसी लड़की के आसपास जाना तो दूर, कोई लड़की तुम्हारे आसपास भी आएगी तो तुम्हें खुद लगेगा मैं तुम्हारी जान जान नहीं लूंगा। बस फिर कुछ पल रुक डेडली वॉइस में, को बाकी सब कुछ करूंगा पर इसकी मैं जान नहीं लूंगा, बोलते हुए कि उसकी आवाज बहुत तेज थी। तभी आसमान में बहुत तेज बिजली चमकती है, जैसे बता रही हो जैसे उसकी एक नई किस्मत लिख रही हो। मगरू लोग जो दूसरों को खुद के आगे झुकाना चाहते हैं, पर कोई एक तो ऐसा होता ही है जो उस शख्स की जिंदगी में इस कदर नीचे झुकाता है कि वह चाहकर भी कभी नहीं उठ सकता। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से अव्ययान का गुरूर बोलता था, पर अब शायद उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख दिया था। दीक्षित आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी रोकता है। अकीरा हैरानी और परेशानी के साथ दीक्षित को देख रही थी, क्योंकि ये जगह उसके लिए काफी नई थी और वो थोड़ा जंगली एरिया था। अकीरा यहाँ पहले कभी भी नहीं आई थी। दीक्षित अकीरा को देखते हुए, चलो अब उतरो। अकीरा सीट बेल्ट टाइट से पकड़, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये जंगल है, मैं ऊपर से रात हो रही है, जंगली जानवर ने हमें खा लिया तो। नहीं मैं नहीं उतरूंगी, आप भी अंदर ही रहो, हम लोग वापस चलते हैं, मुझे नहीं जाना। क्या? वो ये सब बोलते हुए काफी क्यूट लग रही थी। उसकी गहरी बड़ी आंखें जो डर से बार बार बंद हो रही थी। उसने दीक्षित का हाथ कस के थामा हुआ था। दीक्षित उस पर अपना दिल हार जाता है। वो अकीरा की मासूमियत से भरे चेहरे को देख, एक ही तो दिल है मेरा, इसे कितने बार अपनी मासूमियत के आगे हारने पर मजबूर करोगी? कुछ पल रुक हंसते हुए, को अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें लेकर आया हूं ना, तो मैं तुम्हें अपने मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक तुम पर एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। दीक्षित की बात पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। दीक्षित गाड़ी से बाहर निकल अकीरा की तरफ का दरवाजा खोल एक जेंटलमैन की तरह हाथ आगे बढ़ा देता है। अकीरा डरते हुए दीक्षित का हाथ पकड़कर बाहर आती है। दीक्षित मुस्कुराते हुए उसे एक 5 मिनट के कच्चे रास्ते के बाद खुली जगह पर लेकर आता है। वो जगह काफी खूबसूरत थी। वहां झरना था, बहता हुआ पानी, आसपास जुगनू उड़ रहे थे। खुले आसमान पर तारों की चादर उस जगह को शांत और खूबसूरत बना रही थी। अकीरा इतनी खूबसूरत जगह देखकर मुस्कुराते, ओ गॉड, मुझे तो इस जगह के बारे में पता ही नहीं, आपको इस बारे में कैसे पता चला? मैं क्यूटी को ये लेकर आऊंगी, ये सच में बहुत ही पीसफुल जगह है, ये का सनराइज तो और खूबसूरत होगा, क्या हम ये सुबह तक रुक सकते हैं? दीक्षित अकीरा की एक्साइटमेंट देख खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पता। वो खुद से मुस्कुराते हुए, से मेरा एक मकसद तो पूरा हुआ, तुम्हारी ये फेक स्माइल तो तुम्हारा चेहरा छोड़कर गई। अकीरा उसे देख, आपने कुछ कहा क्या? हाँ मैं बोल रहा था तुम बस यहाँ से 10 कदम आगे जाओ, फिर देखना मैजिक होगा। अकीरा एक्साइटमेंट में अकाउंट करते हुए 1 2 3, धीरे धीरे वह अकाउंट करते हैं, एक जगह पर रुक जाती है। उसके रोकते ही वह आतिशबाजी शुरू हो जाती है। अकीरा आसमान खुशी से अपने दोनों हाथ आपने फैलाकर, ये सब बहुत खूबसूरत है। दीक्षित अपने दोनों हाथ जेब में डाले अकीरा मुस्कुराहट को अपनी आंखों में बसाते हुए, वाकई बेहद खूबसूरत है, बोल वो अकीर की टफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा दीक्षित को हैरानी से देखने लगती है। दीक्षित के उस जगह खड़े होते ही वहां पर एक राउंड शेप का सर्किल बन जाता है और उसमें लाइट के साथ एक स्लो म्यूजिक प्ले होने लगता है। वो दोनों जंगल में बीच में एक कपल की तरह खड़े हुए थे, देखने में काफी क्यूट लग रहे थे। अकीरा को अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस होती है। वो दीक्षित को हैरानी से देखने लगती है। दीक्षित आंखों में प्यार की खुमारी लिए, क्या तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती? अकीरा अपने हाथों की मुट्ठी कस के बंद कर लेती है। वो धीरे से, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो सब कुछ जानते हैं ना, फिर भी आप? दीक्षित उसके बाद बीच में काटते हुए, मैं जो भी जानता हूँ वो सब भूलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर जीना चाहता हूँ। अकीरा खुद से, जो इंसान मरने वाला है आप कैसे उसके साथ जी सकते हैं, जीने के ऐसे ख्वाब देख सकते हैं? वह तुरंत शकल से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही उस शकल की लाइट बंद हो जाती है, साथ ही तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अकीरा हकलाते हुए, प्लीज आ पा, ऐसा म त कही, ए मैं जी नहीं पा ऊंगी।
दीक्षित अकीरा को रोते हुए को देख उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। अकीरा हाथ आगे कर उसे रोकते हुए ज नहीं आपको पता है प मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो फिर मैं सब कुछ जानते हुए आपको अपनी जिंदगी में दाखिल करके आपके लिए कुछ भी गलत नहीं करना चाहती। प्लीज ये सब मत करिए वरना मैं नहीं जी पाऊंगी। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कहिए, मैं जी नहीं पाऊंगी। दीक्षित उसे देख, तुम क्यों रो रही हो? मैं तो बस तुमसे सवाल कर रहा था, तुमने जवाब दे दिया। बस मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ पर तुम मुझे नहीं चाहती, तो इसमें तुम क्यों रो रही हो? अकीरा अपने रोते हुए घुटनों पर गिर जाती है। वो भरी हुई आंखों से दीक्षित को देखते हुए, प्लीज प्लीज जय ऐसा मत करिए, आपको मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए, मैं अपनी अंधेरी जिंदगी में आपको नहीं दाखिल कर सकती। दीक्षित उसकी तरफ देख, मैं तुम्हारे अंधेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आना चाहता हूँ। बच्चा प्लीज मुझसे ये हक मत छीनो, मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, प्लीज बस एक। अकीरा खड़ा हो उसकी बात बीच में काटते हुए, तो नहीं करना चाहिए था, मैंने नहीं कहा था, मैं किसी को भी खुशियां नहीं दे सकती और उस सब के बाद तो किसी को भी नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें आइडिया भी है? अकीरा भीगी पलके उठा, मैंने तो अभी जिक्र भी नहीं किया है आपसे कि आखिर हुआ क्या था। तब आपको इतना दिक्कत हो रही है, जब आपको मेरे दर्द का अंदाजा होगा तब आप क्या करेंगे? मैं नहीं जानता मैं क्या करूंगा, पर जिसने भी तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की मैं जान लेने से पीछे नहीं हटूंगा। अकीरा दीक्षित के हाथ अपने कंधे हटा, प्लीज मुझसे इतना प्यार मत करिए कि मैं खुद अपने आप से नजरें ना मिला पाऊं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत के काबिल हूँ। मेरा किसी जिंदगी में जाना सिर्फ उसके लिए दर्द और तकलीफ की वजह के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। जब मुझे ही मेरी जिंदगी से खुशियाँ नहीं मिली तो आपको ऐसा क्यों लगता है आपके आने के बाद आपको खुशियाँ मिलेंगी? मुझे इस कदर अपने नज़रों पर मत गिराई कि मैं कुछ वक्त की जिंदगी भी सुकून से नहीं गुजर सकूं, वैसे भी मेरे पास बहुत ही कम वक्त बचा है। दीक्षित अकीरा को देखते हुए, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? वक्त कम है? बोलो इडियट, क्या बोलना चाहती हो? अकीरा अपने लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट सजाकर, वो खुद में कभी नहीं बताऊंगी, पर आपको बहुत जल्द उसके बारे में खबर लग जाएंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरे जाने के बाद मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी, पर जहाँ भी रहूंगी बेहद खुश रहूंगी, इस दुनिया से ज़्यादा खुश। और फिर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आप कभी भी मेरे लिए नहीं रोएंगी, प्रॉमिस करिए आप मेरे जाने के बाद इस आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने की इजाज़त देंगे। वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद नहीं हो रहे थे, फिर भी उसके लबों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। दीक्षित आंखों में गुस्सा लिए, नहीं अकीरा, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों कहा है? इडियट, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और खासकर बात जब तुम्हारी हो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। सुना तुमने? अकीरा अपना कपता हुआ हाथ आगे किए हुए हैं, आप प्रॉमिस नहीं करेंगे ना? आप मेरी विश पूरी नहीं करना चाहते ना? उसकी आंखों में हिसाब दर्द था, जो दर्द दीक्षित को अपने अंदर महसूस हो रहा था। वो कुछ कदम पीछे लेकर वापस उसी शकल में बैठते हुए अकीरा की तरफ पीट करके, जब तक इस जिस्म में जान रहेगी तब तक मैं तुम्हारा यही इसी तरह इंतजार करूंगा, और मुझे हमेशा उस पल का इंतजार रहेगा जब तुम यहाँ मेरे पास आओगी। पर मैं तुमसे ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करूंगा जिसे करने के बाद मैं जीते जी मर जाऊं, जिसके बाद मेरी धड़कन दिल से बगावत पर उतर आए, मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। मैं ऐसा कोई प्रॉमिस तुमसे नहीं करूंगा, कभी नहीं। अकीरा दीक्षित के पास उसकी कॉलर को पकड़, आपका दिमाग खराब हो गया है? क्यों नहीं करना चाहते प्रॉमिस? आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? उसका चेहरा रोने से एकदम सुर्ख हो चुका था, आंखों अंगारे की तरह लाल हो चुकी थी। दीक्षित उसके छोटे से लाल हो चुके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बहुत प्यार से, तो तुम क्यों नहीं बता देता मुझे, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मेरे साथ ही नहीं बल्कि किसी और के साथ रहने पर भी तैयार नहीं? अकीरा खामोश होकर उसे देखने लगती है। दीक्षित तड़पकर, मुझे देखो, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारी खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम बोलो ना। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, उसकी आंखों में नमी छा चुकी थी, उसे अपने अंदर बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रहे थे। दीक्षित, जिसने अकीरा को पहली बार देखने के बाद हमेशा सिर्फ उसके ही सपने सजाए थे, उसके साथ अपनी जिंदगी जीनी चाहे थी, पर किस्मत ने उन दोनों को बहुत दूर कर दिया था। एक जो उसके साथ जीने के लिए अपनी आंखों में सपने सजाए बैठा था, तो वहीं दूसरी तरफ अकीरा हर किसी को अपनी जिंदगी से दूर करने को तैयार थी। वो जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, वो ना जीना चाहती थी और ना चाहते हुए उसकी जिंदगी का हर बीतता हुआ लम्हा उसे उसकी मौत के करीब लेकर जा रहा था। वो गुस्से से दीक्षित कॉलर छोड़ उसके गाल पर खींच के थप्पड़ मारते हुए, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है,
सुना आपने, मैंने कहा मैं मरने वाली हूँ, बोलते हुए दीक्षित के पैरों के पास बैठ जाती है। दीक्षित एकदम सुन सा खड़ा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। वह अकीरा के पास घुटनों के बल बैठते हुए तू डॉट 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 ममू झसे झू ठ बोल रही हो ना, ताकि मुँह झसे पी छा छुड़ास को देखो, मैं चला जाऊंगा बहू त दूर का भी तुम्हें अपनी स कल नहीं दिखाओ, पर ऐसा मत बोलो, मैं जी तेजी मर जाऊंगा। तुम ये बात मेरी आंखों में देखकर यह बात बोलो, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। बोलते उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अकीरा दीक्षित के हाथ अपने चेहरे से हटा। आपने सही सुना है, मैं मरने वाली हूँ, क्योंकि मेरे दिल में छेद है और वो पल पल बढ़ रहा है। मैं किसी को कोई आस नहीं देना चाहती और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में दाखिल होने देना चाहती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद किसी को दुख ना हो, क्योंकि मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए आप भी दूर हो जाए। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हम आज से, बल्कि अभी से तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू कर देगी। तुम मुझ पर यकीन करो। अकीरा दीक्षित को खुद से दूर कर उसके दूसरे गाल में एक तेज चांटा मारते हुए, बिहेव, ये मैंने खुद की किस्मत में लिखा है, और खबरदार अगर आपने इस बारे में किसी के सामने भी बताने की कोशिश करी, मैं उसी वक्त अपनी रूह को अपने जिस्म से निकाल दूंगी, अपनी सांसों को तोड़ दूंगी, और आपसे इतनी गुजारिश है कि आप किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। बोलकर वह दीक्षित बिना देखे वहां से निकल जाते हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि अगर कोई 5 मिनट भी उस बारिश में खड़ा हो जाए तो भीग जाए, पर जहां एक का दिल रो रहा था तो वही दूसरे ने अपनी आंखों के आंसू को रोकने के बेहिसाब कोशिश की थी। जहां दीक्षित जाती हुई अकीरा को देख रहा था, उसके आंखों के आंसू बारिश के पानी में कहीं गुम हो चुके थे। उसने अपने लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजा रखी थी। वो उसे देखते हुए, एक तरफा मोहब्बत का दस्तूर कुछ यूं है, वह शख्स हकीकत में नजरे तक नहीं मिलता, पर हर रोज मेरे ख्वाबों में मुझसे रूबरू होता जरूर है। बिरला हाउस, अवनी का रूम। अवनी बालकनी में खड़े होकर बारिश देख रहे थे। आज उसे बारिश में कुछ अलग लग रही थी। आसमान गरज रहे थे, पर देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी का दिल रो रहा हो। उसे बारिश को देखकर अवनी को अपने अंदर दर्द महसूस होता है। तभी उसे अपने कंधे पर गर्म सांस महसूस होती है, पर वो कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उसे पता था इस वक्त कौन होगा। काव्यांश एक झटके में उसे अपनी तरफ घुमा, बिल्कुल रेलिंग और अपने बीच दबा प्यार से, क्या हुआ है तुम्हें, नाराज हो मुझसे? अवनी कोई रिस्पांस नहीं करती, बल्कि उससे चेहरा फेर लेती है। काव्यांश को अवनी की मायूसी अच्छी नहीं लगती। वो उसका चेहरा पकड़ अपनी तरफ करते हुए, बोलो ना जान, तुम्हारी खामोशी मुझे दर्द दे रही है, प्लीज ऐसे खामोश मत रहो, कुछ तो बोलो। अवनी दूसरी तरफ देखते हो अपना चेहरा चूड़ा, अब कुछ कहने के लिए बचा ही क्या है। काव्यांश को अवनी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो उसे घूरते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो? अवनी दूसरी तरह देखते हुए रुड होकर, तुम हो कौन, कितने चेहरे हैं तुम्हारे? फिर अगले पल अपने दांत पीस कर, तुम्हें क्या लगा वो सब कर कि तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा? मैं ही बेवकूफ हूँ, भूल गई थी कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तुम्हारा ऑर्डर मुझसे बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। बोलते हैं वो अपने हाथ की अंगूठी निकालने लगती है। वही काव्यांश गुस्से से उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर, डोंट टेस्ट माई पेशेंस अदरवाइज आई विल सो योर रियल काव्यांश, द रियल डेविल। उसकी आवाज काफी ठंडी और डरावनी थी। अवनी को अपने अंदर डर महसूस हो रहा था। जब उसे लगता है काव्यांश उसकी नहीं सुन रहा, वो रोना शुरू कर देती है। काव्यांश उसे रोता देख गहरी सांस ले, खुद को शांत कर, सॉरी जान, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता ना, इसलिए, और तुम्हारी भी तो गलती है, तुम कैसे किसी और के साथ खड़ी हो सकती हो, ये हक तो मेरा है ना। अवनी उसकी खुली चेस्ट पर मरते हुए, मैंने क्या क्या सपने देखे थे, पर तुम्हारी वजह से सब खराब होंगे, बोल वो, और रोना शुरू कर देती है। काव्यांश उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भर, आई एम सॉरी ना, गलती सो गया था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अब कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा, पर तुम भी मुझसे इस तरह से बात मत करो, प्लीज जान, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा था और तुम मुस्कुरा रही थी, मेरे सर पर पहाड़ टूट गया था जान, इसलिए मैंने वैसा रिएक्ट किया था। उसकी आवाज काफी धीमी और शांत थी। अवनी रोते हुए उसके गाल पर खींचकर चांटा मार देती है। काव्यांश हैरानी से अवनी को देखने लगता है। उसने पहली बार उस पर हाथ उठाया था। वो दोबारा हाथ उठाते उससे पहले ही काव्यांश उसके दोनों हाथ उसकी कमर पर लगाकर उसे खुद के नजदीक कर, को प्लीज चेहरे पर मत मारो यार, अगर ये बिगड़ गया तो मैं तुम्हारी कोई गारंटी नहीं ले पाऊंगा, तुम मुझे छोड़कर कभी भी जा सकती हो, अगर मैं हैंडसम नहीं दिख तो, इतना तो मुझे भी पता है। अवनी चिढ़कर, तुम मेरी बातों को हल्के में ले रहे हो है ना, मैं सही बता रही हूँ, तुम बहुत टाइम से मुझे हल्के में ले रहे हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ समझे।
काव्यांश हंसते हुए, हाँ 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 जान, मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले रहा हूँ। वो बात अलग है कि तुम बहुत हल्की हो। लुक, तुम कितने इजीली मेरी बाहों में आ जाती हो। क्या तुम मुझे इतनी इजी उठा सकती नहीं ना? और वैसे भी लड़की जितना ज़्यादा पतली होती है उतनी ज़्यादा परफेक्ट होती है। लोग, कितना मज़ा आएगा जब हम बोलते हुए वो अवनी के कानों के पास जाकर सरगसी से कुछ कहता है, जिसे सुनकर अवनी के कान पूरी तरीके से जलने लगते हैं। वो काव्यांश से दूर होती काव्यांश कान पर अपने सख्त होठ रख चूम मधोशी भरी आवाज में, जान बोलो ना, एक बार बोलो। अवनी गुस्से से, तुम अभी के अभी मुझसे दूर नहीं हुए, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पर काव्यांश अब तक अपने होंठ अवनी के गले पर घूमने शुरू कर दिए थे, जिससे अवनी को अपनी धड़कन बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी उसकी सांस गहरी होने लगी थी। वही काव्यांश की पकड़ उस पर डली हो गई थी। वह धीरे धीरे अवनी के पूरे गले में गीली किस देना शुरू कर चुका था। वही अवनी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ अनजाने में ही काव्यांश के बैक पर चले जाते हैं। उसकी पकड़ काव्यांश के शर्ट को पीछे से टाइट पकड़कर अपना चेहरा ऊपर कर लेती है। काव्यांश अवनी की हालत देख स्मित करने लगता है। वो अवनी को लिफ्ट कर रेलिंग के ऊपर बैठा उसके दोनों पैरों के बीच खड़े होकर उसके लाल हो चुके होठों पर अपने सख्त होंठ रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय काव्यांश के। काव्यांश के अलावा वहां पर सब कोई था। वही अवनी के चेहरे पर गुस्सा भरा हुआ था। तभी अकीरा वहां से जल्दी से निकालने लगती है। अरे ओ चेन्नई एक्सप्रेस, इतनी भी क्या जल्दबाजी, नाश्ता तो करती जा। अकीरा बाहर की तरफ भागते हुए, यार 2 मिनट भी नहीं रुक सकती वरना वो खडूस तोप का गोला बनकर फट जाएगा। वो बिना अवनी की तरह देखे निकल जाती है। जिंदल इंडस्ट्री। अव्वेयान बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। तभी उसकी नज़र केबिन के डोर के बाहर से जाती हुई अकीरा पर पड़ती है। उसके चेहरे पर कुछ आकर चल जाता है जिसके बारे में उसे खबर तक नहीं थी। वही अकीरा चुपचाप अपने केबिन में आकर बैठ जाते हैं। तभी उसे अपने हार्ट बीट अचानक की फास्ट होती है महसूस हो रही थी। वो अपना एक हाथ दिल में मजबूती से रख दूसरे हाथ से एक दवाई उठा जल्दी से मुंह में रख लेती है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। अकीरा फ़ोन को देखते हुए उस नंबर पर कॉल लगाकर, क्या दिक्कत है, अब क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? दूसरी तरफ से अबीर लगभग चिल्लाते हुए, मैंने तुमसे कहा था ना चुपचाप हॉस्पिटल आने के लिए, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती? अकीरा आंखें रोल करते हुए, तुम मेरी फिक्र क्यों करते हो? जितना टाइम तुम मेरे बारे में सोचने में लगाते हो उतना ही टाइम किसी और लड़की के लिए ज़रा भी यूज़ क्या होता तो तुम आज 3-4 बच्चों के बाप होता। कबीर जो अभी कुछ और बोलने वाला था, अकीरा की बात सुनकर चिढ़ते हुए, अरे ओ मेरी अम्मा, मुझे ना 3-4 बच्चे नहीं पैदा करना, मैं लव मैरिज होगा। पहले लड़की के साथ पहली मुलाकात वाली लड़ाई झगड़ा, फिर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ लड़के छोड़ेंगे, थोड़ा उसे मैं हीरो की तरह बचाऊंगा और फिर हम दोनों को प्यार होगा, फिर हमारी शादी और उसके बाद बच्चों, वो भी मेरी तरह क्यूट क्यूट से। ठीक है, इस सब में बहुत टाइम है, थोड़ा चुपचाप शाम को मुझे अस्पताल में मिलो, समझी? अकीरा उसकी बात पर आइज रोल करते हुए, सपनों की दुनिया से बाहर निकाल और हकीकत देख, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। वो अपने बात करने में इतनी खाई थी कि उसे होश तक नहीं था कि कोई इसके केबिन में दाखिल हो चुका है। दैट्स इट। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि अगर कोई 5 मिनट भी उस बारिश में खड़ा हो जाए तो भीग जाए। पर जहां एक का दिल रो रहा था तो वही दूसरे ने अपनी आंखों के आंसू को रोकने के बेहिसाब कोशिश की थी। जहां दीक्षित जाती हुई अकीरा को देख रहा था, उसके आंखों के आंसू बारिश के पानी में कहीं गुम हो चुके थे। उसने अपने लबों पर गहरी मुस्कुराहट सजा रखी थी। वो उसे देखते हुए, एक तरफा मोहब्बत का दस्तूर कुछ यूं है, वह शख्स हकीकत में नजरें तक नहीं मिलता, पर हर रोज मेरे ख्वाबों में मुझसे रूबरू होता जरूर है।